इंदौर में नगर निगम कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटना आई है सामने। बताया जा रहा है कि काशीनगर में शिकायत मिलने पर सहायक यंत्री अपनी टीम के साथ समस्या का निराकरण करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान पास के निर्माणाधीन मकान में तराई की जा रही थी। जब निगम कर्मचारियों ने कुछ देर तराई रोकने को कहा तो वह नाराज हो गए और न सिर्फ कर्मचारियों के साथ मारपीट की बल्कि बंदूक भी तान दी। इंदौर नगर निगम की जोन 19 में कार्यरत नर्मदा नदी वाटर सप्लाई के सहायक इंजीनियर पंकज दहायत और लाइनमैन किशोर हतागले निगम को कम प्रेशर से पानी मिलने की शिकायत का निराकरण करने काशीनगर गए थे, जहां जांच के दौरान वही के निवासी रितेश और प्रीतेश करोसिया परिवार के नवनिर्माण मकान में तराई की जा रही थी। पानी के छींटे उड़ने पर निगम कर्मचारियों ने कुछ देर तराई रोकने को कहा तो उक्त मकान मालिक को नागवार गुजरा और उन्होंने न सिर्फ निगम कर्मचारियों से गाली गलौज की बल्कि मारपीट करने के साथ ही उनके कपड़े भी फाड़ दिए। विवाद के दौरान सहायक यंत्री का मोबाइल गिर गया, जिससे लेने के लिए लाइनमैन किशोर मौके पर पहुंचा तो उस पर कट्टा तान दिया। निगम कर्मचारियों के साथ ही मारपीट की घटना से नाराज निगम स्टाफ सहित कार्यपालन यंत्री संजीव श्रीवास्तव खजराना थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई है। ये हमारे जोन 19 के सहायक यंत्री पंकज दहायत हैं और वो अपने कर्मचारी किशोर के साथ में कोई कंप्लेंट थी काशीनगर में वार्ड 41 में, तो वहाँ समस्या को लेके देखने के लिए गए थे, साइट पे गए हुए थे और वहाँ पे ये बगल वाले मकान में जो कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तराई वगैरह हो रही थी, तो पानी आ रहा था। तो उनका 2 मिनट रुक जाने से रिक्वेस्ट किया कि आप थोड़ा रुक जाइए, तो उन्होंने उनसे इस बात पे हील उज्जत करने लगे, नीचे आ गए, गाली गलौज की, मार पिटाई की और इवन उनके कपड़े फट गए, शरीर पे चोट भी आई, खून भी निकला, गाली गलौज करने लगे। इसके बाद ये लोग वहाँ से निकल आए, मालूम पड़ा पंकज दहायत का मोबाइल वहाँ गिर गया था। वापस उन्होंने किशोर जो कर्मचारी उसको लेने के लिए भेजा, तो उन्होंने उस पर कट्टा भी मार पिटाई की भी दोबारा और फिर कट्टा दिखा के उसको धमकाया भी। अब उनके विरुद्ध यहाँ पे FIR की कार्रवाई की जा रही। सारी कार्रवाई उपायुक्त महोदय और आयुक्त महोदय के संज्ञान में ला दी गई है और दोषियों के विरुद्ध जो है FIR दर्ज कराई जा रही है थाने में। ये पंकज दहायत तो हमारे उपयंत्री मूलतः और प्रभारी सहायक यंत्री जोन 19 के पद पे हैं और किशोर हमारा लाइनमैन है। FIR दर्ज कराना चल रही है। ये काशीनगर वार्ड 41 जो का मुख्य क्या वजह पानी बहाना है नहीं, वो तो अपना तराई कर रहा था, तो ये लोग साइड पे खड़े थे, इनके ऊपर पानी आ रहा था, तो इन्होंने रिक्वेस्ट की कि थोड़ा रुक जाइए आप। तो इसी बात पे उनको इतना तैश आ गया कि उन्होंने मार पिटाई की। कौन कौन लोग हैं इसमें शामिल, धमकाने वाले, मारपीट करने वाले? करोसिया फैमिली है, करोसिया फैमिली है, कोई ऐसे कभी नाम संजीव श्रीवास्तव कार्यपालन यंत्री जनपद नगर निगम। चलिए, वही मामले में पीड़ित पक्ष की महिलाओं का कहना है कि निगम का अधिकारी निर्माणाधीन मकान में पानी की सप्लाई चेक करने के नाम से घुसे और बेवजह पानी बहाने का आरोप लगाया। जब हमने उन्हें कहा कि हम यहां पानी पड़ोसी के बोरिंग से उनकी सहमति से ले रहे हैं, तो इस बात पर वह गुस्सा हो गए। इसके साथ ही उन्होंने कट्टा लेकर धमकाने की बात बेबुनियाद और झूठी बताई है। थोड़ा सा जो हुआ वो अपना पक्ष रखना जरूरी है ना, वो भी रख के गए ना। बताएं क्या घटना हुई आपके साथ में? कोई पिस्टल लेके निगम कर्मियों को चमकाने का मामला सामने आया? ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, पिस्टल का तो कोई वाक्य ही नहीं है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपना ही वो कहते हैं ना, धारा बढ़ाना और फंसाना है, वो वाले काम कर रहे हैं। घटनाक्रम क्या हुआ था, शुरुआत कहाँ से हुई थी? तरी के मामले में शुरुआत हुई थी कि तरी का थोड़ा पानी उनके ऊपर लग गया और बोला मैंने ही था उन्हें कि भैया आप थोड़ा सा साइड में हो जाइए, तरी कर रहे हैं। अब तरी तो होएगी ना, 9 बजे का टाइम रहता मजदूरों के आने का, तो तरी तो बंदा करेगा। पर नहीं, उन्होंने बोला कि नहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको दिख नहीं रहा है क्या? मैंने कहा ठीक है हम साइड में कर लेते हैं, तो भी उन्होंने फिर उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया और बेवजह यानी उस चीज़ को खींचा कि पानी कहाँ से आता है, तो वो भी बता दिया बोरिंग से हमारे पास नहीं है इतना, हम पड़ोसियों से लेते। पड़ोसी ने तक एग्री किया है कि हाँ नहीं हम पानी दे रहे हैं उनको तरी करने के लिए, पर उन्होंने उस चीज़ पे और ज़्यादा बहस की और उस बात पे बहस हो गई ज़्यादा। क्या बता रहे हो, कहाँ के कर्मचारी? कहा नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला हमें, सिर्फ एक नॉर्मल एक इंसान रहता है ना वैसे बात कर रहे हैं। वो तो क्या है, उनके वो मोबाइल वो जो रहता है ना, वो उसको देखा मैंने, हाँ वॉकी टॉकी उसको देखा, तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई पूछ रहा है अपन से, इनको जवाब देना जरूरी होता है, तो मैंने जवाब दिया भी कि हाँ भैया ये यहाँ से, और बाकायदा पड़ोसी की होद भी दिखाई हमने कि जिससे हम पानी लेते हैं और उससे हम तरी करते हैं, उसका भी इशू बना दिया और पड़ोसी ने भी उस चीज़ का जवाब दिया कि हाँ हम उन्हें पानी दे रहे हैं, पर फिर भी उन्होंने उसका इशू बनाया। आपकी पति को भी आपने बुलाया था विवाद के बाद? हाँ, उनसे झगड़ा हो गया, उसके बाद में बुलाया था।
कि हाँ ये बदतमीजी कर रहे हैं, उतनी देर में वो चले गए और फिर आए वापस और उन्होंने ये नाटक कर लिया। हाँ बोले मैं बताता हूँ। पिस्टल की बात पिस्टल का कोई इशू ही नहीं है भैया, बेवजह वो लोग धारा बढ़ाने के लिए कर रहे होंगे या फिर अपने खुद के उससे दिमाग लगा रहे होंगे, वरना पिस्टल का तो कोई इशू ही नहीं है। आपके पति और आपके देवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई मेरे गई है। पति और मेरे जेठ के खिलाफ। जेठ के खिलाफ कराई गई है। क्या आप लोग भी उन कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना बिल्कुल चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने की है बदतमीजी। किसी लेडीज से इस तरीके से बात नहीं की जाती है, उन्होंने पहले किया है। हम तो हमारे घर में थे, हम लड़ने नहीं गए हैं कहीं पर, वो आया है घर पे और उसने लड़ाई की है, उसने शुरुआत की है। तो अब बनती सी बात है, कोई भी आदमी अपनी वाइफ की हो या अपनी माँ की हो या फिर कोई भी हो, घर में किसी भी लेडीज के लिए अगर बदतमीजी कोई करता है तो उसका रिप्लाई तो देगा, एक्शन का रिएक्शन होता ही है, वो तो है ही। क्या कह रहे हैं पुलिस कर्मचारी? आपकी सुनवाई कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना, नहीं की ना हमारी एफआईआर अभी। करें तो अच्छा है, हम चाहते हैं। क्या कह रहे हैं? कर रहे हैं। आपका परिचय दीजिए। मैं रेखा करोसिया। वहीं थाना प्रभारी सुजीत श्रीवास्तव ने कहा कि काशी नगर में विवाद होने के बाद पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंच गया था। इसके बाद निगम के अधिकारियों को थाने बुलाया गया, जिसके आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो क्या विवाद रहा है? आज सुबह करीब 8:45-9 बजे की घटना है। ये नगर निगम के लाइनमैन और सहायक एमपी काशी नगर पानी की सप्लाई में परेशानी को लेकर सुधार कार्य के लिए काशी नगर पहुंचे। काशी नगर में जब ये अपना जहाँ पर पानी की लाइन में टूट फूट थी, वहाँ जब चेक कर रहे थे तो वहीं नज़दीक में एक परिवार जो है तो महिला अपने घर में पानी का छिड़काव कर रही थी दीवार पर। उसके पानी को छींटे भरने जाने से और इन लोगों में आपस में विवाद हुआ और बातचीत हुई, कहासुनी हुई। कहासुनी का मामला जो है तो आगे चलकर वाद विवाद पर और मारपीट पर हो गया। ये इन्होंने वाद विवाद मारपीट से मना किया नगर निगम के सहायक अभियंता और नगर निगम के लाइनमैन जिनका नाम किशोर है, तो उन्होंने मारपीट की, इनके साथ में मारपीट की, गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। और फरियादी का ये कहना है कि उनमें जो अनावेदकों में रितेश और प्रीतेश नाम के 2 लड़के थे, उन्होंने इनके साथ मारपीट करते हुए पिस्टल भी निकाली, पिस्टल से डराने की कोशिश भी की। मामले को गंभीरता से लिया है और मामले प्रकरण में थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। धारा 353, 294, 323, 506 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जिसे विवेचना में लिया गया है और आरोपियों की तलाश सघनता से की जाती है। शासकीय काम में रुकावट इस संपूर्ण घटनाक्रम की प्रमुख प्रवृत्ति है, जिसके अंतर्गत काम किया जा रहा है। कुछ महिलाएं भी सर यहाँ पर आई हैं शिकायत लेके कि इन्होंने पहले गाली गलौज शुरू की, उन्होंने रोका था, इसके बाद ये विवाद शुरू। हाँ, उस काशी नगर में रहने वाली वहाँ के रहवासी लोगों का कहना है और वो थाने भी आए हैं रिपोर्ट करने कि इन्होंने जो है तो वहाँ जाकर गाली गलौज की है, मारपीट की है, तो उस पर अलग से हम रिपोर्ट करके विवेचना करेंगे। इंदौर से विवान राजपूत की रिपोर्ट।